करेंगे भव्य और दिव्य महाकुंभ की, क्योंकि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेले को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लाखों लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 55 करोड़ है, यानी 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को कोई भी परेशानी यहां पर ना हो। साधु संतों ने भी इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए हैं और भक्तों को आशीर्वाद दिया। प्रशासन द्वारा मेले के दौरान यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। और जब से मेला शुरू हुआ है तब से ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक पहलू पर नजर जो है वो बनाए हुए थे कि कोई भी परेशानी यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। और इसी को लेकर यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जो ये आंकड़ा है वो 55 करोड़ पहुंच चुका है। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अब 5 से 6 दिन शेष हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। हर एक दिन जो है शुरुआत सा लगता है, यानी हर एक दिन में प्रारंभ है जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जैसा कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं महाकुंभ से, उन्हें देखकर भी समझा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। और तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर पहलू पर यहाँ पर भोजन से लेकर ठहरने तक, स्नान करने तक और वापस प्रस्थान करने तक तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है। स्पेशल बसेस चलाई गई हैं और बीते दिनों जो ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अलग से पार्किंग बनाई गई है, अस्थायी पार्किंग्स बनाई गई है ताकि कोई भी व्यवस्था यहाँ पर जो है खराब ना हो। और नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित किया गया है ताकि जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो आराम से आस्था की डुबकी लगा सके। तमाम घाटों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तटरक्षक तैनात किए गए हैं और तमाम गणमान्य जनों के आने का सिलसिला भी जारी है, जहां पर तमाम चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो, तमाम गणमान्य जन यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए। आपने उन्हें देखा है और इसी तरीके से ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक ये महाकुंभ इसका समापन नहीं हो जाता है। और आप देखिए बेहद श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर आस्था का सैलाब आप देखेंगे, जिस तरफ आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ पर आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और उनकी आंखों में वो भक्ति, वो भाव आपको नजर आएगा। अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं, भले ही भाषा एक समान ना हो लेकिन वो भक्ति का भाव जो है वो एक ही समान है, जिसके चलते वो यहाँ खिंचे चले आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और आप देखेंगे कि जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके इस पूरे अनुभव को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता होते हुए आस्था का सैलाब, सबसे बड़ा मेला आस्था का इसे कहा जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ असंभव का पर्याय जो है वो बन चुका है। क्योंकि एक ही जमीन के टुकड़े पर इतने करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्थाएं करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने इसे कहीं ना कहीं सुचारू रूप से धरातल पर उतारा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, 55 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर लिया गया है और इतनी बड़ी व्यवस्था में जो तमाम सफाई कर्मी हैं उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इतने बड़े मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखना एक बड़ी चुनौती था, लेकिन इसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही तरीके से किया गया है कि कहीं भी कोई भी गंदगी ना हो। और तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है इस बार महाकुंभ। बिल्कुल जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने और स्वच्छ कुंभ की कल्पना की थी पूरी तरह साकार हो रहा है। हालांकि अब महाकुंभ अपनी समापन की ओर है, किंतु ऐसा लग रहा है कि जैसे आरंभ हो रहा हो, महाकुंभ का आरंभ हो रहा हो। अगर स्वच्छता कर्मियों की बात किया जाए, मेला की साफ सफाई की बात किया जाए तो पूरी तरह से मेला साफ और स्वच्छ है, क्योंकि हर जोन पर, हर सेक्टर पर, हर नाके पर स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है, जो
पल पल में जो भी गंदगियां होती है, जो भी प्लास्टिक के सामान होते हैं अथवा जो भी कचरे होते हैं, तत्काल उसको जो है साफ करके जो वहां पर कचरे के डिब्बे रखे गए हैं उसमें वो जो है रखते जाते हैं। तो पूरी तरह से मेला साफ और स्वच्छ है और सफाई कर्मी लगभग 15,000 सफाई स्वच्छता कर्मियों को यहाँ पर तैनाती की गई है, जो संगम घाट से लेके चाहे जितने भी घाट बनाए गए हैं, 44 घाट बनाए गए, हर घाटों पर उनकी तैनाती की गई है, चाहे अरेल घाट हो, चाहे वीवीआईपी घाट हो या संगम नोज हो, अथवा जो श्रद्धालुओं का आने जाने का मार्ग हो, वहां पर भी सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है, जो पल पल क्षण क्षण जो है स्वच्छता में लगे हुए हैं और पूरी तरह से पूरे मेला को स्वच्छ कर रहे हैं। तो स्वच्छता की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से मेला पूर्ण स्वच्छ है और इसीलिए योगी सरकार की जो परिकल्पना थी, जो संकल्पना थी कि इस बार महाकुंभ स्वच्छ होगा, हरित होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, वो पूरी परिकल्पना धरातल पर साकार होती नजर आ रही है। इसीलिए जो भी देश विदेश के जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो उनसे अगर बात की जाती है तो सीधे स्वच्छता पर अगर उनसे जो है राय ली जाती है तो स्वच्छता को देख कर वो अति अभिभूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और स्वच्छता की भूर भूर प्रशंसा भी करते हैं। तो पूरे मेला क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर रखा गया है। तो स्वच्छता पूरी तरह से जो है मेला क्षेत्र में प्रभावी है, किसी प्रकार की अस्वच्छता का वातावरण यहाँ पर नहीं व्याप्त है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बार बार जो है स्वच्छता के बारे में बताते हैं और ये हरित कुंभ स्वच्छ कुंभ की जो परिकल्पना थी पूरी तरह साकार होती जा रही है। और अगर आंकड़ों की बात कर लिया जाए, महाकुंभ में आंकड़ों की बात कर लिया जाए तो आज 39वां दिन है महाकुंभ का और कल ही जो है 1,19,00,000 श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। अगर वर्तमान समय में इस आंकड़े को फैक्ट रूप में देखा जाए तो अभी 8 बजे तक 33 लाख लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा ली है, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, जो श्रद्धालुओं का क्रम है वो कम होते नहीं नजर आ रहा है और आज शाम तक 58 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन का मानना है, मेला प्रशासन से लेकर योगी सरकार का मानना है कि महाशिवरात्रि जो अमर मुहूर्त का पर्व है, जो अंतिम समापन का पर्व है, महाशिवरात्रि समापन के दिन जो है लगभग 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तिमान है एक ऐसी जगह पर अस्थायी जो शहर बसाया गया है, महाकुंभ नगर जो अस्थायी शहर बसाया गया, वहां पर इतनी बड़ी आबादी का आ जाना, इतनी बड़ी संख्या का आ जाना अपने आप में कीर्तिमान है। इसीलिए दुनिया जो है चकित है, आश्चर्यचकित है और हर कोई जो है कुंभ में डुबकी लगाना चाह रहा है, चाहे वो जिस स्टेट का हो अथवा जिस राज्य का व्यक्ति हो, वो पूरी तरह से जो है संगम की व्यवस्था को लेकर, यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ की दिव्यता और भव्यता को लेकर पूरी तरह से लालायित है, आतुर है। इसीलिए क्षण क्षण लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। जी नहीं बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है, हर दिन जिस तरीके का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है वो एक नई शुरुआत सा प्रतीत होता है। और इसी के साथ तमाम पहलुओं की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस बार इस्तेमाल किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल से कितनी ज्यादा सुगम इस बार का महाकुंभ की व्यवस्था हो पाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो है डिजिटल कुंभ की जो परिकल्पना थी, जो योगी सरकार की परिकल्पना थी, वो एआई कैमरों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया। मेला क्षेत्र के पूर्व से ही, जब मेला स्टार्ट हुआ उसके पूर्व से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस मेला को पूरी तरह से एक प्रकार से पूरी तरह से प्रभावित किया गया, या ये कह सकते हैं कि मेला क्षेत्र को एआई कैमरों के माध्यम से या तकनीकी माध्यम से पूरी तरह से पोषित किया गया। इसीलिए इसका प्रभाव ये रहा कि जितना 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो मेला क्षेत्र को बसाया गया था, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे थे, और एआई कैमरे की अगर बात किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया जाए, तो जो गणना होती है, जो प्रतिदिन की श्रद्धालुओं की गणना होती है, अथवा जो भी जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या खोया पाया केंद्र बनाया गया है या ICCC में जो निगरानी रखी जाती है पूरा मेला क्षेत्र की, तो ये तकनीकी प्रयोग का ही जो है एक कमाल है, तकनीकी प्रयोग का ही एक प्रभाव है कि जो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है ना कहीं भटक रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जिनको जिस घाट पर जाना होगा अथवा जिस मंदिर पर जाना होगा वहां पर वो सुगमता पूर्वक पहुंच रहे हैं। तो तकनीकी माध्यम से इस बार जो मेले को पूरी तरह से बसाया गया है, वो अपने आप में जो है एक प्रकार से अद्भुत था और इसका प्रयोग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर खो जा रहे हैं उनको भी जो है जुड़ने में मदद हो रही, प्रशासन को मदद हो रही है। प्रशासन तत्काल
खोया पाया केंद्र के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तकनीकी माध्यमों से उनके परिजनों को उनको मिलवाने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु जो तकनीकी का उपयोग भी करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र पूरी तरह से तकनीकी माध्यम से जो है पोषित है और इसका प्रयोग लगातार चल रहा है। 26 फरवरी तक चलेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था स्वच्छ, दिव्य, भव्य और हरित कुंभ के साथ साथ इसको डिजिटल भी इस बार बनाया गया है। और डिजिटल होने के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, वो चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, नेपाल का हो, गोरखपुर का हो या अन्य देशों का हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। जी बिल्कुल। और इसके जरिए जो है लोगों को सुगमता भी हो रही है और अपने गंतव्य तक वो आराम से पहुंच पा रहे, क्योंकि एआई चैटबॉट जो बनाया गया है उसके जरिए आसानी से रास्तों का पता जो है लग पा रहा है। इसी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, क्योंकि हम देख पा रहे थे बीते दिनों कुछ ट्रैफिक को लेकर समस्याएं सामने आ रही थी कि लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक व्यवस्था थी, यातायात व्यवस्था थी। हालांकि इस चुनौती को प्रशासन ने पूरी तरह स्वीकार किया और जिस प्रकार से यहाँ पर यातायात या ट्रैफिक की व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा की गई, क्योंकि जब देखा गया तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े अफसरों को यहाँ भेजा, जो अनुभवी अफसर थे उनको भेजा गया, क्योंकि ट्रैफिक की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ आ रही थी, श्रद्धालुओं का इतना रेला लगा हुआ था, इतना हुजूम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने निजी वाहनों से आ रहे थे यहाँ पर, और निजी वाहनों के आने के कारण जो है जो प्रयागराज को जोड़ने वाले जो भी हाईवेज हैं वो पूरी तरह से जाम हो जा रहे थे। 25 से 50 किलोमीटर दूर तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित था। साथ ही साथ जो प्रयागराज शहर है, जो वहाँ के नगर वासी हैं, जो प्रयागराज वासी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ये लगभग 39 दिनों से इस समस्या से वो झेल रहे थे। किंतु इधर जो प्रशासन ने व्यवस्था किया, ट्रैफिक की व्यवस्था की, बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया। जिस प्रकार से 36 जो है पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहां पर गाड़ियों को खड़ा करने के पश्चात इतनी संख्या में गाड़ियां आ जाती थी कि वहां पर पूरी तरह से वाहन पार्किंग स्थल पूरी तरह से भर जाता था। तो दूसरे अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर बनाए गए हों अथवा 50 किलोमीटर दूर बनाए गए हों। वहां पर पूरी तरह पुलिस की टीमें तैनात की गई, हर जोन बांटे गए, चाहे प्रशासनिक अफसर हो, तहसील लेवल से लेके तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके सीओ से लेके एसओ से लेकर या इंस्पेक्टर से लेके सब एक जोन बनाया गया कि जो भी जितने मार्ग है, चाहे वो रीवा चित्रकूट मार्ग हो, अथवा मिर्जापुर मार्ग हो, अयोध्या मार्ग हो, लखनऊ मार्ग हो या कानपुर मार्ग हो, कौशाम्बी मार्ग हो, जो भी नेशनल हाईवे प्रयागराज को जोड़ते हैं, उसके पूर्व लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर एक अस्थायी पार्किंग स्थल बना के वहां पर बड़े वाहनों को खड़ा करके वहां से शटल बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाया जा रहा है। और वहां से पुनः वो स्नान करके शटल बसों से बैठकर अपने निजी वाहन तक पहुंच रहे हैं। तो ये इतनी बढ़िया जो है व्यवस्था प्रशासन ने कर ली है, इसलिए कोई असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। वो जो है आराम सुगमता पूर्वक जो है संगम में डुबकी लगा रहे हैं और लौट कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की, तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुधरी हुई है। यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है, जो जनजीवन है वो भी प्रभावित नहीं हो रहा है। हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो आम जन की आम भाषा में बात किया जाए तो आम पब्लिक अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। थोड़ा सा भीड़ बढ़ने के कारण 1-2 घंटे या 4 घंटे तक दिक्कतें लोगों को होती है यातायात में फंस जाने से, थोड़ा ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाने से, किंतु उसको भी व्यवस्थित कर ले रहा है प्रशासन। योगी सरकार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से सुदृढ़ और व्यवस्थित है। बिल्कुल, बिल्ड बैक बेटर की जो है पूरी रणनीति पर काम करता हुआ प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से डीआईजी की ओर से भी कहा गया कि कोई अगर अव्यवस्था हो जाती है तो अगली बार ऐसी व्यवस्था हम करें कि कोई ऐसी सिचुएशन ना बनने पाए जिससे कि कोई पैनिक हो। इसको लेकर जो है खासा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे कि आपने बताया ट्रैफिक भी व्यवस्थाएं जो है इस समय बेहद सुचारू रूप से चल रही हैं। तो देखना होगा किस तरीके से आने वाले दिनों में और ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।